नमस्कार, भारत समाचार पर अखाड़ा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो गया है सबसे बड़ी बहस का, अखाड़ा का। आज अखाड़ा में मुद्दा है युवाओं से जुड़ा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 7 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में देश के युवा क्या सोच रहे हैं, देश के युवा किसके पाले में जा रहे हैं, देश के युवा किसे चुन रहे हैं, आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। जनता से सीधे संवाद करेंगे, जनता से सीधे जुड़ेंगे, जनता से सीधे जुड़ के सवाल करेंगे कि आखिर 2019 की गद्दी पर किसको जनता बिठाने जा रही है, किसका होगा राज तिलक। आज यही जानेंगे और ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं। युवाओं से तारुफ आपका करवाएंगे, युवाओं से आपको मिलवाएंगे। युवा किसको सत्ता पर काबिज कर रहे हैं, किसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और युवाओं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है कुछ खास मेहमान जिनसे मैं आपका तारुफ भी करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है दिलीप श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्रिजेंद्र सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इरफान मलिक साहब हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। ताहिर हुसैन हैं, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। तो सवाल यही है कि 2019 किसके पाले में जा रही है, 2019 में युवा किसको सत्ता पर काबिज कर रही है। क्योंकि इस बार एक जानकारी आपको दे दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ युवा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 13 करोड़ युवा मतदाता पहली बार पोलिंग बूथों का रुख करेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे और अपने लिए अपनी सरकार चुनेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से तारुफ आपका करवा दिया, अब उनसे ही जानते हैं कि युवा किसके पाले में जा रहे हैं, युवाओं का रुख क्या है, युवा क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं दिलीप श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके पास ही जाऊंगी। दिलीप जी, क्या किया युवाओं के लिए आप और क्यों युवा आपको चुने? देखिए, युवाओं की तरुणाई, युवाओं का मन, युवाओं का हृदय सब चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो और उनके सपने साकार हों। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सोचा, उस दृष्टि से मोदी जी उनके आइकॉन हैं और वो चाहते हैं कि पुनः प्रधानमंत्री के पद पर। 5 साल में क्या किया? देखिए, हमने तो करके दिखाया, मुद्रा योजना, स्वरोजगार के। युवा निराश है? नहीं, ये आपका कथन हो सकता है, नौजवानों का कथन है, हिंदुस्तान की आवाम का कथन है। नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुद्रा योजना से हमने तमाम करोड़ों स्वरोजगार पैदा सृजित किए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो तमाम कारखाने बंद हो चुके थे उत्तर प्रदेश में, 5 लाख लोग हर साल प्रतिवर्ष स्वरोजगार कर रहे हैं। ये मैंने उदाहरण दिया है आपको। 5 साल में क्या काम किया केंद्र की सरकार ने और आप क्या करेंगे अगर जीत जाते हैं? देखिए, दुनिया का सबसे जवान मुल्क है भारत। 65% आबादी 35 साल से नीचे वाले के लोगों की है और सबसे ज़्यादा विश्वासघात अगर किसी के साथ हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। पूरे देश में 24 लाख से ऊपर पद सरकारी नौकरियों के खाली रहे। हर पढ़े लिखे युवा की ख्वाहिश होती है। केंद्र सरकार ने क्या किया 5 सालों में? उनके साथ धोखा किया, छल किया, विश्वासघात किया। ना तो सरकारी नौकरियां निकाली और प्राइवेट सेक्टर नोटबंदी से तबाह हो गया। हमने तो बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 1 साल के अंदर 24 लाख सरकारी नौकरी हम देने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को ग्राम सेवा मित्र के नाम पे स्थानीय निकाय और प्रधानी के क्षेत्र में नौकरी देने जा रहे हैं। युवा ही कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि पूरी दुनिया की असीम ताकत। बीजेपी की सरकार ने और पिछली सरकारों ने क्या किया? देखिए, पिछली सरकारों फ्रेम चला गया क्या मेरा? युवाओं को सीधा सीधा ठगा गया, युवाओं के साथ विश्वासघात किया। हट जाओ भाई।
जाए। भारतवर्ष की युवा पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि 16 करोड़ से अधिक मुद्रा योजना का ऋण दिया, 2.5 करोड़ से अधिक स्टार्टअप योजना दिया। मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है, हम लोग की समस्याओं को कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो भी समस्याएं आ रही किसानों के लिए आ रही है, ठीक है मैम। जो रोड टैक्स जमा होता है वो 4,000 रुपये जमा, उसको आधा किया जाए, उसका हाफ किया जाए। अपने घोषणा पत्र में ड्राइवर के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेके आ रहा है, छल किया जा रहा है। युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तमाम आरोग्य मित्रों की भर्ती हुई है और उन आरोग्य मित्रों को एक रोजगार का सहारा दिया गया है कि इस तरीके से आपको रोजगार मिलेगा। कितने रोजगार मिले? योजना से कम से कम आज 6 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है, ठीक है। और रही बात उसकी विकास की, तो मोदी जी ही आ रहे हैं 2019 में। ये 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कितने रोजगार मिले आपको? एक भी रोजगार अभी तक नहीं मिला है। बीजेपी सिर्फ युवाओं को सिर्फ ठग रही है, सिर्फ ठग रही है जी। बीजेपी सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, पकौड़े बनने की बात करते हैं। क्या किया भारतीय जुमला पार्टी क्या किया बीजेपी सरकार ने सिर्फ चौकीदार पैदा कर दिए हैं। सिर्फ चौकीदार पैदा किए? सिर्फ चौकीदार पैदा किए। रोजगार मतलब पकौड़ा बेचना। चौकीदार लोगों को नौकरी नहीं, चौकीदार बना दिया युवाओं को। युवाओं को बेरोजगार किया है, चौकीदार जो बना दिया युवाओं को। क्या किया बीजेपी की सरकार ने? बीजेपी की सरकार हर मुद्दे पे फेल रही। बीजेपी की सरकार ने युवाओं से रोजगार छीना, बिजनेसमैन का रोजगार छीना। जो युवा पढ़े लिखे थे उनको बोला गया कि आप पकौड़ा तलिए जाके। पकौड़ा तलिए, रोजगार की बात करते हैं तो सरकार कहती है पकौड़ा तलिए। ये सिर्फ और सिर्फ पकौड़ा तलवाएंगे। ये आज हिंदुस्तान की जनता के सामने है और युवा देख रहा है किस प्रकार से राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपकी भाषा, आपकी संवाद शैली उसी प्रकार राहुल से गांधी है। कहते हैं कि 22 लाख सरकारी जो रिक्त पद है उनको भरेंगे, लेकिन सरकारी पद तो 4 लाख है। ऐसा है, 22 लाख का जो हमने आंकड़ा दिया है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी का दिया गया आंकड़ा। 55 सालों तक सत्ता पर रहे, क्या किया वो ये साल 5 साल में खाली हुआ। लगातार हम नौकरियां देते रहे। मोदी जी कहते हैं हमने 5 साल में कर दिया। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, वो करता है बातें फकत अपने मन की, न पीड़ा है जन की, न बातें किसी की। वो धोखा देता है हिंदुस्तान को आदमी, और झूठ बोल रहा है आज तक। वो आदमी देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी की जो संवाद शैली रही उसी प्रकार के कांग्रेस के प्रवक्ता की शैली है। इनकी बोली पे पाकिस्तान में ताली बजेगी और हिंदुस्तान की जनता दिखाएगी इनको आगामी चुनाव में। और जिस तरह की भाषा ये जनता के बीच बोले तो जनता अच्छी जवाब देगी इनको। किसको चुनने जा रही है जनता, किसको वोट देगी जनता इस बार? जनता मन बना चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पुनः रोजगार की बात करते हैं, सरकार चौकीदार बना देती है। सरकार देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चौकीदारों को संबोधित करते हुए यह बात कही कि आप अपने बच्चे को वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनाइए, बेशक प्रधानमंत्री बनाइए, मगर उसके हृदय में सेवा का भाव होना चाहिए और स्वयं वो अपने आप को देश का चौकीदार माने और देश की रक्षा करे। और रोजगार की बात करते हैं, सरकार कहती है पकौड़ा तलिए ना, वो भी तो रोजगार है। भाई जिस दिन ये चौकीदार लोगों को बना रहे हैं उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जी के चौकीदार ही चोर निकलता है। ये पूरा वायरल हुआ है। तो चौकीदार चोर है का नारा कांग्रेस ने दिया था, उसके बाद कहा कि मैं भी चौकीदार। ये तो दांव खेल दिया। चौकीदार केवल नोटबंदी कर सकता है, रोजगार छीन सकता है, पकौड़े तलने का सलाह दे सकता है, लेकिन नहीं डकैती तो नहीं रोका, क्योंकि राफेल में डकैती पड़ गई और चौकीदार बैठा रहा है। नोटबंदी करके हजारों युवाओं का रोजगार छीन लिया है। पिछली सरकारों ने क्या किया जो बीजेपी सरकार ने कर दिखाया, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया? सिर्फ इन्होंने धोखेबाजी की। पिछली सरकारों ने मोदी जी के आने से आज देश में विकास का वातावरण है और युवा आज भी मोदी जी के साथ है। और आप 2019 देखिएगा, मोदी जी के साथ है। बिल्कुल सारा युवा मोदी जी के साथ है। हर मोदी, घर घर मोदी। गद्दारों को छोड़ के सब मोदी जी के साथ हैं।
कुछ गद्दार जो जैसे कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है कि सीआरपीएफ जवान की संख्या कम कर दी जाएगी कश्मीर से, तो ये क्या आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे गए? ये इन्होंने इन्हीं की वजह से है कि आतंकवाद आज 2014 में मोदी सरकार ने कहा था पर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां दे तो दिए, चौकीदार बना दिए 2 करोड़ चौकीदार बना दिए। और क्या चाहिए चौकीदार? अरे जब कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता जब कन्हैया कुमार कहते हैं देश की आर्मी रेपिस्ट है, ऐसे कन्हैया कुमार को टिकट बीजेपी के साथ, बीजेपी मोदी के सिवा चौकीदार बना दिया बीजेपी। नहीं, चौकीदार ने चौकीदारी करके सबको रोका है, गली गली में सो रहे। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और चौकीदार की बात करती है। मैं कहता हूं अगर देश में कोई चौकीदार पैदा हुआ है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के टांग पे टांग रख के पाकिस्तान को चीर के 2 भागों में बांट दिया। राहुल गांधी तो युवा है, राहुल गांधी के साथ नहीं है। राहुल गांधी युवा है, किसके साथ है? राहुल गांधी ने भारत के युवाओं को ठगने का काम किया और जिस तरह से राहुल गांधी समझ चुके हैं कि मोदी जी ने कहा है कि हम उनको जेल के दरवाजे तक तो ले आए और आने वाले दिनों में हम उन्हें जेल के अंदर भी डालें, तो कांग्रेस सत्ता चले जाइए। राहुल गांधी जेल के अंदर जाना है उनको दोबारा आने पे। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि चौकीदार चौकन्ना है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। देखिएगा, ब्रिजेंद्र सिंह के पास मैं जा रही हूँ। सर, लगातार देखिए कितना क्रेज है मोदी का। कह रहे हैं कि चौकीदार चौकन्ना है, आप लोग कहते हैं चौकीदार चोर है। कहाँ चौकीदार? अगर चौकन्ना है तो युवाओं की 40 लाख नौकरी जो एचएल में मिलनी थी इंजीनियरों को कहाँ चली गई? अगर चौकीदार चौकन्ना है तो हमारे 48,000 किसानों ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? अगर चौकीदार चौकन्ना है तो हमारे 580 जवान सीमा पर शहीद कैसे हो गए? चौकीदार चोर है और चौकीदार को हिसाब पाई का देना होगा। और 23 मई चौकीदार चौकन्ना है तो शहीद कैसे शहादत देते हैं? शहीद कैसे हो जाते हैं सिपाही? देखिए, जो देश की चौकसी करेगा, जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिकाएं अदा करेगा, लेकिन आज हमारे ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देश के प्रधान में आप बोल रहे थे झूठ बोलते हैं देश के। अगर ये असभ्यता के साथ अगर बात करेंगे तो अनुरा कुश्ती हो जाएगी चौराहे पे। युवा ये बात स्वीकार कर रहे हैं। असभ्यता के साथ अगर डिबेट पे बैठेंगे तो फिर इसका जवाब हमें देना आता है। देश का नौजवान जवाब दे रहा है, जिस भाषा में समझ सको उस भाषा में समझाते हैं। राह हमारी छोड़ दो वरना राह भी हम दिखलाते हैं। अगर हम चोर हैं तो हमारा सारी चीज आप देख लीजिए। लंदन में मकान किसका है? बंगला किसका है? बताओ ना। दमाद जांच कर रही है ना ईडी, उसकी जांच तो ईडी कर रही है। दमाद ईडी में ईडी की जांच वाले कहते हैं कि वो जमानत पर, युवराज जमानत पर, बेटी दमाद जमानत पर। अगर जमानत पे माँ बेटी कांग्रेस, माँ बेटी दोनों जमानत पे। और आज एक युवा अगर एक FIR हो जाती है, सरकारी नौकरी नहीं। अगर चौकीदार चोर नहीं होता तो विजय माल्या करोड़ों रुपए लेकर विदेश में भागता। अगर चौकीदार चोर है तो ये डकैत क्यों हो गए? युवा जो है अपने मन से वोट करेगा 6 मई को इस लखनऊ के अंदर। वो आपको स्वयं पता चल जाएगा 23 मई को जब रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं वोट करेंगे? राहुल गांधी ने क्या? राहुल गांधी पप्पू है, इसलिए राहुल गांधी एक्सेप्ट करेगी। राहुल गांधी को क्यों? मैम देखिए, आज कोई 72,000 रुपए की योजना लेकर आया, साल में कोई 6,000 रुपए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 22 लाख सरकारी पदों को भर देंगे। 22 लाख सरकारी पदों को भर। अरे मुंह है, कुछ भी कह दीजिए, झुंझुना है ये और जनता बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, झुंझुना है ये। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला अगर वो झूठ ही बोलते हैं तो झूठ है, अगर मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं तो ये भी झूठ है। अगर राहुल गांधी ने झूठ बोला तो मोदी ने क्या किया? राहुल गांधी ने झूठ बोला तो मोदी ने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार दे रहा है। देखिए, रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होती है, ठीक है। मुद्रा योजना से इतने चौकीदार बनना रोजगार है। हाँ, चौकीदार बनना रोजगार। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो मुद्रा योजना मोदी जी ने चलाई थी उससे जो मुद्रा लोगों को मिली, युवाओं को, ठीक है, उससे उन्होंने अपना रोजगार स्थापित किया है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने जो घोषणा पत्र किया है, आपको 60 करोड़ की बिरयानी खिलाने वाले अब ये रोजगार देंगे, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आतंकवादियों को प्रधानमंत्री चाहिए, चौकीदार नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री चाहिए, चौकीदार। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, जिन्होंने खनन घोटाला किया, स्मारक घोटाला किया, जो टोटी लेके भाग गए, वो इस स्टेट गेस्ट हाउस कांड के जो मुख्य अगुवाई में जिनके किया गया, आज वो आरोप लगा रहे हैं। उन वो बताएं ना आय से अधिक संपत्ति के मामले में किसके पास है, बताएं कौन जमानत पर है आय से अधिक संपत्ति के मसले पर।
चाहे राहुल जी रोजगार के नाम पर क्या दिया? हेराल्ड 2 करोड़ रोजगार के नाम पर मैं आपको, हमने तो रोजगार सृजित करने का काम किया, आपकी तरह से लूट खसोट करने का काम नहीं किया, देश बेचने का, लूट खसोट करने का काम नहीं किया, हमने तो रोजगार दिया है ना। कहाँ दिया है? आज रोजगार जनता बोल रही है। हाँ, 5 देश के 5 परिवारों को इन्होंने विकास किया है। 5, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो क्या नाम है अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो ये सारे लोग जो हैं कमीशन खा खा के लोन आपने दिया, हमारी सरकार ने उसको पकड़ने का काम किया है। आज देश के युवाओं को आप बहका नहीं सकते, वे जानते हैं कि युवाओं को बहका नहीं सकते। झूठ की बात नरेंद्र मोदी जी ने जितना ललित मोदी और नीरव मोदी को रुपया दे के बाहर भेज दिया है, उतने रुपए में तो पूरी इंडिया को रोजगार मिल जाता। और जो राफेल घोटाला हुआ है उसकी बिना जांच कराए खुद अपने आप को साबित कर दिया कि नहीं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। मोदी सरकार ने तो युवाओं को ठगा है, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर ठगा है, चौकीदार बना दिया, पकौड़े तलने को कह दिया। योगी सरकार ने हर जिलेवार, जिस जैसे फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग फेमस है तो वहाँ पे उसको रोजगार दिया है। कुम्हारों के लिए हथकरघा आयोग का गठन किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 22 लाख रोजगार देंगे अगर सरकार बनी तो देंगे, अगर वैकेंसी खाली होगी तो। सरकारी पद खाली है, कह रहे हैं कि 22 लाख सिर्फ बेरोजगार हैं। ये स्थिति है कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी रखा जाता है, ऐसा है नहीं। रोजगार किसी एक व्यक्ति को उसकी आय बढ़ाना रोजगार कहलाता है। मैं बता दे रहा हूँ कि अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, अपने घोषणा पत्र में जो कमर्शियल ड्राइवर हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना लेकर के आई है? विकास को वोट देगा। विकास के नाम पर पार्टियों ने क्या किया, उसका वोट के नाम पर सरकार ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया पिछले 5 सालों में, वो आपने देखा। युवा कह रही है कि ठगने का काम किया गया, युवा निराश है। कुछ तबका है युवाओं का जो कह रही है कि कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस की सरकार बनती है तो काम करेगी। देखिए, अगर कुछ युवा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो काम करेगी, क्या करेगी, क्या स्ट्रेटेजी? हमने काम किया है, हम RTI लाए, लोकपाल लाए, मनरेगा दिया, कमीशन दिया, 73,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, सेना हमारी बनाई हुई है, देश हमने आजाद कराया है। ये लोग जुमलेबाजों की पार्टी जी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमारे देश की है। योगी आदित्यनाथ जी मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। आतंकवादियों के शरणदाता है ये लोग, आतंकवादियों के शरणदाता हैं, भगत सिंह की फांसी के सजा के दोषी हैं। आतंकवादियों को बचाती है आतंकवादी देखिए बचाती नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए कि हाफिज सईद जैसे आतंकियों को जी लगाती है। ये बात उन्होंने उसी दिन सिद्ध करती थी कि आतंकवादी जो लोग देश के अंदर रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके बल भी सरकार बनाना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं और देश के युवाओं को बहकाना चाहते हैं। देश के युवा ये आतंकवादियों को ले जाकर के कंधार पहुँचा आते हैं, इनकी सरकार होती है, यही मामला है। आतंकवादियों को छोड़ते हैं ये लोग हैं। देशद्रोह का कानून तो राहुल गांधी खत्म करने वाले हैं। क्या देशद्रोह का कानून तो राहुल गांधी खत्म करने वाले हैं। देशद्रोह का कानून में संशोधन करना चाहते हैं वो। तमाम लोगों को देशद्रोह के कानून में बंद कर दिया जाता जो देशद्रोही नहीं होते हैं। उसमें पत्रकार और वकीलों की जनसंख्या ज्यादा होती है, इसलिए उसमें संशोधन होना आवश्यक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ही बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं और हिंदुस्तान की जनता जब पाकिस्तान में आतंकवादियों की लाशें गिनती है तो हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि ये गिद्ध हैं गिनने वाले। हम तो लाश गिनेंगे कितने मरे पाकिस्तान में, तो हमको गिद्ध कहा जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता को जो है बदनाम किया जा रहा है। युवा किसके साथ है? युवा किसके साथ है? मैडम, इस सरकार सशक्त सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। क्योंकि देखिए यही कांग्रेस विनायक सेन जिसको जो है इन लोगों ने युवा किसी के साथ नहीं, युवा अपना नेता को तलाशेगा जी। विनायक सेन एक जो आतंकवाद उग्रवादी था, इसको 2004 में कांग्रेस ने खुद उसको कहा था, लेकिन जब हमारी सरकार ने, हम मोदी जी की सरकार ने जब पकड़ा तो ये अब उसको कहने लगे कि ये देशद्रोही नहीं है। देशद्रोहियों को बचाते हैं, युवा उसके साथ है, जो सेना के साथ है युवा उसके साथ है, सेना के साथ मोदी जी हैं और भारत का मोदी जी के साथ है। युवा किसके साथ है? मोदी जी के साथ है। चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन देश से गद्दारी कोई युवा नहीं करेगा। इसमें देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। इन राष्ट्र विरोधियों को नीम के पेड़ में बांध के दंडों में मारना चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं। और मैंने अगर चौकीदार चोर न होता तो माल्या करोड़ों रुपए लेके, चौकीदार चोर न होता तो माल्या करोड़ों रुपए लेके, ये अगर चौकीदार चोर है तो ये डकैत क्यों एक हो गए? ये एक साथ क्यों लड़ने तैयार हो गए हैं? माल्या भाग गया, तभी माल्या भाग गया। माल्या को लाने का काम मोदी जी ने किया है। चौकीदार अगर चौकन्ना है तो माल्या क्यों भाग गया? चौकीदार मालूम है किसको कहते हैं? चौकीदार एक बहुत ईमानदार व्यक्ति चुना जाता है जो हम लोगों की रक्षा करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार की परिभाषा ही बदल दी, चौकीदार चोर है। युवा किसके साथ है? मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक
बयान याद दिलाता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी ने अभी जल्दी में एक बयान दिया कि मैंने अभी 20 से 22 कार सेवक मरवा दिए, जरूरत पड़ी तो 100 से भी ज्यादा मरवाऊंगा। माफी मांगे। जब इनके सपा के माननीय पूर्व राज्य मंत्री जब कहते हैं भारत माता डायन है, को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आज अब साथ है, युवा किसके साथ है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, कंधार के बाद 3 बार बीजेपी के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए, कोई भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता, भारत की आवाम पूरी तरह से राष्ट्रवाद में है, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, ये क्या है? भारतीयता का पर्याय सर्वोच्च न्यायालय कहती है ये हिंदू, और पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने वाले प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना उसने करके ना। पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन जाता है? कौन जाता है पाकिस्तान में? जिन्ना के मजार पे फूट चढ़ाने कौन जाता है? किसके नेता जाते हैं? एक बार फिर से युवाओं को ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी पिछले 30 वर्षों में भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने 1 पैसे का काम भारत के लिए किया होता तो आज पाकिस्तान की माला न जपना पड़ती। पाकिस्तान की माला नहीं जपनी पड़ती अगर बीजेपी ने काम किया होता। अरे पाकिस्तान की माला ये जप रहे हैं, आप सोचिए भारत में रह के पाकिस्तान की माला जप रहे हैं। आज ये प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की माला जपेंगे, ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों पे लगे देशद्रोह का वो हटाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम सैनिकों के खिलाफ। मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, पाकिस्तान प्रेम ये पाकिस्तानी है, कांग्रेसी पाकिस्तानी है, कांग्रेसी इटलीवादी है, कांग्रेसी पाकिस्तानी। मोदी सरकार ने यह किया है कि आज सारे चोरों को बेल पे घूमना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने यह किया है। बिरयानी कौन खा के आया? कांग्रेसी, अरे बिरयानी देखिए, ये देश विदेश के मुद्दे में वो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? युवा किसके साथ है? महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं युवा किसके साथ है? युवा किसके साथ है? की बात करने वालों, युवा मोदी जी के साथ है। हम आम जनता है, आम जनता मोदी के साथ। युवा बिल्कुल भारत की 60% बनता युवा है और युवा मोदी जी के साथ। मोदी मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस बिरयानी की बात करती है तो राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ देश का युवा है, नौजवान है, किसान है, गरीब है। जब भी राहुल गांधी ने गरीबों के लिए कुछ करने की कोशिश की है तब बीजेपी सरकार को दर्द हुआ है। मोदी ने क्या किया? क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया, बेच दिया देश को। रोजगार दिया, बिल्कुल दिया। चौकीदार बना दिया। किसको नहीं? 2 करोड़ की वैकेंसीज का बात किया गया तो उसमें से कुछ नहीं आ रही है। इतनी बेरोजगारी आदमी पढ़ सकता है, लेकिन युवाओं का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने काम किया है, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं कि अगर राहुल गांधी सरकार में आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस काम करेगी, लेकिन बहुत बीजेपी में ने जो दिया अच्छा किया, लेकिन उनको और करना चाहिए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? मैडम बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, जो मोदी झुका दे वो कोई पैदा नहीं। देखिए, मोदी जी ने विकास किया और विकास के दम पर वो 2019 में इतिहास रचने वाले हैं और युवा उनके साथ खड़ा है। जो झुकाए वो पैदा मोदी को झुकाने वाला पैदा ना हुआ है और ना होगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इस गांधी परिवार में ठठेरे की दुकान चलाने वाला ये वाड्रा, इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? इसके पास, इस ठठेरे वाले के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? मोदी को जो झुकाए वो पैदा नहीं हुआ। मोदी को जो झुकाए वो पैदा नहीं हुआ। ऐसा है, बड़ों का गुरूर हिंदुस्तान की जनता ने तोड़ा है। मोदी कौन सी चीज है? हिंदुस्तान की जनता महान है। और 23 तारीख को जो परिणाम आएगा, ये भाजपाई युवा जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए था, प्रोफेसर इंजीनियर बनना चाहिए था, चौकीदार की टोपी लगा कर नौजवानों को ठगने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, हिंदुस्तान के गद्दारों को संरक्षण देने का काम किया। और क्रांतिकारी अगर मारे गए हिंदुस्तान के,
तो वह कांग्रेसियों की देन रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन रही और उन्हीं की देन की वजह से कश्मीर की समस्या है। युवा जुमलेबाजों की सरकार को हटाएंगे। देखिए, देश का युवा वो बात समझ रहा है कि देश का चौकीदार प्योर है, उसका प्रधानमंत्री बनना श्योर है और यही समस्याओं का सारी क्योर है। आप देखिए जितना भी भटकाने का काम ये लोग करें, लेकिन देश का नौजवान भटकने वाला नहीं है। और पूरे देश के अगर इन्होंने 2004 में कुछ किया होता तो उन्होंने 2009 में उसी बात को रिपीट किया। 2019 में जनता क्यों चुनेगी राहुल को? देखिए, जनता राहुल को चुनेगी, किसको चुनेगी ये जनता फैसला करेगी, लेकिन जनता चौकीदार हटाने जा रही है, चौकीदार हटाने जा रहे हैं। युवा कह रहे कि गठबंधन नहीं टिकेगा, प्रधानमंत्री बनाएगी, चौकीदार हटाएगी। युवा कह रहे कि गठबंधन नहीं टिकेगा। बीजेपी की ये अंतिम सरकार है। कारण ये है कि मोदी जी ने जो है टेरर, पाकिस्तान का टेरर फैला करके हिंदुस्तान में राज करना चाहते हैं। जिस तरीके से बीजेपी की अंतिम सरकार है ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी की आएगी। अभी 10 साल चलेगी मोदी सरकार। बिल्कुल, ये 21वीं सदी का भारत है और मोदी जी के ही उच्च स्तर पे ले जाएंगे और कोई नहीं। मोदी जी की सरकार है, इन सबका अंतिम संस्कार है। मोदी जी ही आ गए 2019 में। बेरोजगार पे बात करना चाहिए मैम, बेरोजगारी पे बात करना। रोजगार दिया मोदी सरकार ने? जी, रोजगार तो दिया नहीं मोदी सरकार ने। बिल्कुल दिया है। 2019 के चुनाव में मोदी जी विकास के नाम पर उतरे हैं और ये कांग्रेसी आतंकवादियों के सहारे पर उतरे हैं। इनको नीम के पेड़ में बांधकर डंडों से मारना चाहिए। चौकीदार चौकन्ना है। चौकीदार बिल्कुल चौकन्ना है और ये बसपा सपा कांग्रेस को किसी को टिकने नहीं देगा 19 में। मैं भी चौकीदार के साथ है या चौकीदार चोर है? मैडम, आप लोग सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थक वालों के पास माइक क्यों रोकती हैं? आप मैं भी चौकीदार के साथ है कि चौकीदार चोर है के साथ? मैम चोर है, मैम चौकीदार। मैं भी चौकीदार। चौकीदार चोर है के साथ नहीं है, चौकीदार के साथ नहीं है, चौकीदार चोर है। चौकीदार दिखाइएगा भी, यही नहीं कि खत्म होगा। गठबंधन जी के साथ, गठबंधन जीतेगा। चौकीदार के साथ है, चौकीदार। मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के पिता पे हैं, जमानत पे हैं। अभी मैम राफेल की फाइल गायब हो गई, चोर है। पूरा खानदान जमानत पे। राहुल गांधी चोर है, पूरा घर भर चोर है और सारे लोग बेल पे टहल रहे हैं, सारे लोग जमानत पे हैं, सब चोर है। उनके जीजा, माँ, बाप और राहुल गांधी सब चोर है। माँ बेटा दोनों जमानत पे। जब कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी आज तक के मंच से देश के प्रधान सेवक को मसूद अजहर बोलने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांगती, गली गली में चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है, अखिलेश यादव मोदी चोर ने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, देश के विकास में मैं भी भागीदार हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं चौकीदार हूँ। और बोलता हूँ, मैं इन सारे चोरों की दुकान बंद करने वाला सरदार हूँ और मैं भी चौकीदार हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनती है, मैं युवाओं के लिए काम करूंगा। वो कोई युवाओं के लिए काम नहीं करता, हर एक युवा जानता है। देश का बच्चा बोले मैं भी चौकीदार हूँ। नहीं, वो कोई बात नहीं। युवाओं के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ये सरकार काम करे, मोदी सरकार, योगी सरकार ही काम करी है। और हर एक युवा बड़े अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे, मोदी की सरकार। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं जी, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी में कोई भरोसा नहीं, उसे तमीज नहीं बोलने की। वो क्या करेगा? वो सोना बनाएगा, आलू को सोना बनाएगा, सोना की फैक्ट्री लगाएगा। वो उनके जीजा है मौजूदा। माननीय शिवपाल जी के बिना भागीदारी के सरकार नहीं बनेगी। चौकीदार चोर है और 2019 में जनता उन्हें दिखा देगी कि वो चोर है और चोर नहीं है। अगर चौकीदार चौकन्ना है तो गरीबी क्यों है? अगर चौकीदार चौकन्ना है तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये जिस दल से आए हैं, इनकी कार्य संस्कृति है, इनके चाचा, इनके भतीजे, जो राजनीति में रिश्ता हुआ भतीजे, स्मारक घोटाला हो, खनन घोटाला हो, कांग्रेस तो घोटालों वाली पार्टी रही है, तो इनका सारा डकैत एक साथ हो गए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे खड़े लोग सारे लोग बता रहे हैं। जो खाता नहीं खुलवाई वो 72,000 कैसे देंगे? हमने सरकार चलाई है, हमने इस देश को बनाया है, संवारा है। जो कुछ भी दुनिया में बताने लायक है भारत में, वो कांग्रेस ने किया है। हम जानते हैं, हम करके दिखाएंगे, हमने किया है। 73,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, 250 गुना मूल्य वृद्धि दी है। 55 सालों में सरकार ने बहुत काम किया, कांग्रेस की सरकार ने 55 सालों में बहुत काम किया। आगे सरकार बनेगी तो काम करेंगे।
करेंगे जी बता रहे हैं कांग्रेस सरकार ने काम किया है। कांग्रेस सरकार ने ये काम किया है कि 2G, 3G और DG मतलब दामाद जी घोटाला किया है। कांग्रेस की सरकार में हुए सारे घोटाले कांग्रेस की सरकार में। ये तो आंकड़े बताते हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। आप आंकड़े देखिए किस तरह से देश को इस 5 साल में कोई एक घोटाला बना दे। हर एक गठबंधन, हर एक घोटाला, हर एक स्कैम, हर एक दंगा कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। सारे घोटाले कांग्रेस की। राहुल गांधी चोर है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सरकार बनती है तो देशद्रोह का कानून हटाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो देशद्रोह का कानून हटाएंगे। सरकार बनेगी ही नहीं, पहली बात सरकार बनेगी ही नहीं। सरकार बनेगी। युवा किसके साथ है? युवा किसके साथ है? मोदी के। युवा किसके साथ है? युवा मोदी जी जिंदाबाद। मैं कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता अगर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी पे अगर एक भी करप्शन का चार्ज प्रूफ कर देंगे तो जेल जाने के लिए हम युवा तैयार हैं। कोई देखिए ऐसा है, जो लोग सबूत मांग रहे हैं सैनिकों से, जो लोग सबूत मांग रहे हैं सैनिकों से, वो लोग देश के क्या होंगे और जनता को अब मालूम हो गया है। पूरा मुंह तोड़ जवाब होगा और उनको राजनीति से बाहर किया जाएगा। युवा किसको जिताने वाले इस बार? नरेंद्र मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी 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 के साथ अखिलेश यादव मोदी। युवा किसको जिताएंगे? युवा चौकीदार को तो नहीं जिताएंगे और सबको जिता सकते हैं, क्योंकि मैम कोई भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई डिफेंस को ज्यादा सेफ्टी नहीं है मैम, पूरी इस समय कोई इंडिया ज्यादा सेफ नहीं है। युवा को रोजगार मिला? पकौड़े तलने के अलावा मैम पकौड़े के लिए पैसा भी होना चाहिए बनाने के लिए। पकौड़े तलने के लिए पैसों की जरूरत होती है, सरकार ने क्या? ये सब जो है चुनाव बाद पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। युवा किसके साथ है? युवा किसके साथ है? माननीय शिवपाल के साथ है। युवा किसके साथ है? शिवपाल यादव के साथ। युवा शिवपाल यादव के साथ है। शिवपाल यादव जी के साथ। युवा किसके साथ है? शिवपाल यादव विकास की बात करेगा, युवा उसके साथ है, किसी के साथ नहीं है। युवा जो विकास की बात करेगा उसके साथ। सरकार ने विकास की बात कही थी, विकास के एजेंडे पर मोदी सरकार आई थी, विकास के नाम पर ठगा गया युवाओं को। देखिए, अगर गरीब लोगों के खाते खुले प्रधानमंत्री जन धन योजना से, आयुष्मान भारत के तहत लोगों के बीमा कराए गए गरीब परिवारों के, ये तो मोदी सरकार की देन थी। अगर अंतिम गांव तक मैं अंतिम गांव तक अगर रोशनी पहुंची, उजाला पहुंचा, गैस सिलेंडर आए, ये तो मोदी सरकार ने करके दिखाया। शौचालयों के निर्माण, गांव-गांव, घर-घर शौचालय के निर्माण हुए, ये विकास के कार्य है। इसके अलावा अगर रोजगार की बात करेंगे तो हमने नए रोजगार सृजित करने का काम किया। लूटने और ठगने का काम जो कांग्रेस की कार्य संस्कृति रही, चाचा भतीजों की रही और बुआ भतीजे की रही, ये काम नहीं हुआ। बेदाग चेहरा है और सारे लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम कह रही है मैं भी चौकीदार। 55 सालों में जो नहीं हुआ, 5 साल में दिखाया, पिछली सरकार ने लूटने का काम किया, हम लोग उसको भर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने एक पैसे का काम किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं कार्यकर्ताओं को आतंकवादी और पाकिस्तान नहीं चर्चा करना होता। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। देखिए कि युवाओं को लुभाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को उतारा, लेकिन जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आई हैं, एक अजीब माहौल बन गया है। उनको लगता है कि अगर दोबारा प्रधानमंत्री कांग्रेस का कोई बनता है तो नसबंदी और आपातकालीन जैसी स्थिति दोबारा होगी। लोग सदमे में आ गए। हमारी प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति के बारे में बिल्कुल गायत्री प्रजापति। सरकार ने बहुत काम किया विकास के लिए, सरकार ने बहुत काम किया पिछले 5 सालों में। बीजेपी सरकार को चुनने जा रही है। महिला हमारे साथ है। युवा किसके साथ है? युवा मोदी जी के साथ है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने सभी महिलाओं के लिए भी सब कुछ किया है और सबके लिए किया जाए। देखा जाए तो किसको चुन रही है जनता इस बार? मोदी। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो 22 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो 22 लाख सरकारी नौकरी के जो पद खाली हैं उनको चोर के साथ कौन है? गांधी जो है उनकी पूरी टीम चोर है और वो सिर्फ बेमतलब मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। सारी चोर भ्रष्टाचार सब इन्हीं के ही अंदर है, राहुल गांधी के। मैं जिसका पूरा परिवार बेल पे बाहर है वो चोरी की बात ही नहीं कर सकता। पूरा परिवार भ्रष्ट है। जीजा साले चोर है, बुआ भतीजे चोर है। चौकीदार चोर है। अब वो खुद के गिरीबान में तो झांक के देखे।
खुद बेल पे बाहर, माँ बेल पे बाहर, बहन बेल पे बाहर, जीजा बेल पे बाहर, सब तो बेल पे बाहर है। राहुल गांधी को क्यों? राहुल गांधी के चौकीदार, एक चौकीदार चोर है, सारे चौकीदार नहीं चोर है। देश में केवल एक चौकीदार चोर है, वो चोर है। क्या होंगे? कांग्रेस कह रही है इससे ज्यादा बुरे दिन क्या होंगे जब पूरे देश की जनता? हमारा वार्ड अध्यक्ष राहुल गांधी से अच्छा है, राहुल गांधी से अच्छा मेरा वार्ड अध्यक्ष है। जो बोल देगा वो राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे, वो खुद अपने वर्ड भूल जाते हैं। क्या कमेंट कर रहे हैं? कहीं साथ राहुल गांधी सिर्फ देशद्रोह कर सकते हैं। जो उन्होंने धारा 124A हटाने का काम कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हटाएंगे, वो पहले वो ये बताए वो देश के सारे देश विरोधियों के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं क्या, कि वो इटली में जाके बचना चाहते हैं? वो 12,000 चिल्ला रहे हैं, कहाँ से मसूद अजहर बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी जब मोदी जी को मसूद अजहर बोलते हैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता माफी क्यों नहीं मांगता? शर्म करे, कांग्रेस पार्टी शर्म करे। मोदी सरकार ने क्या किया? 22 करोड़ के नाम पर ठगा है। इस बार भी चुनाव वही हो रहा है। मोदी सरकार ने पूरे भारत में शौचालय की कमी थी तो महिलाएं आज मोदी सरकार देश को चौथे नंबर पे लाया है और राहुल गांधी बेच लिए हैं। राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं है मोदी के साथ। बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं है मोदी के साथ। कहीं राहुल गांधी इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, चौकीदार की नहीं। चौकीदार से देश नहीं चलता। चौकीदार से देश नहीं चलता। चौकीदार है तो मुमकिन है। चौकीदार से देश नहीं चलता। पब्लिक समझ सके ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब कौन बनेगा? ये प्रधानमंत्री, ये पब्लिक कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी मोदी। कौन बनेगा? न बाप का न चाचा का, क्या होगा वो आपका। हिंदुस्तान की जनता 23 मई को फैसला कर देगी प्रधानमंत्री। मोदी जी जो जांच बैठाते हैं दूसरों के ऊपर, एक बार वो अमित शाह के ऊपर बैठाए तब मालूम चलेगा सबसे बड़ा चोर कौन है। सबसे बड़ा चोर कौन है? अमित शाह। देश के जवानों को रैपिस्ट कहने वाले ये कांग्रेस के गद्दार, इनको कौन युवा वोट देना चाहेगा? ये कांग्रेस हमेशा गद्दारी की है, राष्ट्र विरोधी बातें की है और चौकीदार बना दिया कोई युवा को तो क्यों अपने राज्य की और अपने शहर की चौकीदारी करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले चोर हैं, सब सेना का श्रेय लेते हैं। जो रीवा खंड घोटाले में उसके भतीजे ने उसको भगा दिया अमित शाह के ऊपर। एक बार वो जांच बैठाए अमित शाह के ऊपर, मालूम चलेगा सबसे बड़ा चोर कौन है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है तो चौकीदार बनेगा। मैडम, प्रधानमंत्री देश की जनता तय करेगी, ये चंद लोग नहीं तय करेंगे। इस देश की प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी दल के नहीं दिल के नेता है और फिर 2019 में करिश्मा होगा और देखिएगा। मुझे पता है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि चौकीदार हमको नहीं चाहिए, हमको प्रधानमंत्री चाहिए। अरे भाई प्रधानमंत्री सुनिए, दलाल प्रधानमंत्री नहीं होता है, चौकीदार ही प्रधानमंत्री हो सकता है। विदेशों की दलाली करने वाले लोग कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। पाकिस्तान की दलाली करने वाले लोग कभी अगर भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुत मौका दिया, उन्होंने सिर्फ दलाली के सिवा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी से होकर खत्म हो गया, आज एक सिर्फ और सिर्फ। अरे देश का बच्चा बोले मैं भी चौकीदार हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता में काबिज होंगे तो नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। सब धोखा है, ये कुछ नहीं करेंगे। जो 70 साल तक कुछ नहीं किया वो अब करेंगे। राहुल गांधी ने मौका गवा दिया। बिल्कुल गवा दिया है। सरकार मोदी की बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल मोदी ने किया। मोदी ने हम सबके लिए किया है। सरकार के नाम पर ठगा है। बिल्कुल नहीं। 2G चोर है, अरे जीजा जी भी चोर है, अरे 2G 3G चोर है, अरे जीजा जी भी चोर है। रोजगार के नाम पर ठगा है। इस बार का चुनाव भी ठगने पर ही होगा। फंसाया जा रहा है। कोई ठगा नहीं है, कोई ठगा नहीं। हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको हमारी देश रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। इस बार का 2019 का चुनाव भी ठग कर ही फंसा कर ही बीजेपी लेना चाहती है। ठगने का काम कर रही है बीजेपी और पिछले 5 सालों में भी वही किया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आप विजन सुना, कोई भारत का नाम ले ही नहीं रहा है। सारे लोग पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। सारे भाजपा पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं। इसीलिए ये लोग आतंकवादियों के शरणदाता हैं, ये पाकिस्तान के संरक्षक हैं। सब तो पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकी को जी लगा के संबोधित ये कर रहे हैं, मान सम्मान आतंकवादियों को ये दे रहे हैं और देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद युवा तो मोदी के साथ। करने वालों की राजनीति।
नहीं, बिल्कुल नहीं मोदी के साथ है। युवा अपना विकल्प 23 तारीख को बता देगा देश में। चौकीदार नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए। नौजवान और किसान विरोधी ये बीजेपी की अंतिम सरकार है। अब दोबारा वापस सत्ता में इनको नहीं आना है। बीजेपी की अंतिम सरकार है तो युवाओं के मन की बात को आपने सुना। आज तक अक्सर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की थी। आज युवाओं के मन की बात जानने के लिए समाचार की टीम पहुंची और युवाओं से जाना कि इस बार किसको सत्ता पर काबिज करने जा रहे हैं युवा, किसको सत्ता से बाहर करेंगे, किसको सत्ता पर काबिज करेंगे। ये युवाओं के मन की बात हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ ही अखाड़ा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। देश का गद्दार राहुल गांधी गद्दार